बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद साल कबल हमने अपने अकाबिर मशाइख और असातिज़ा की सरपरस्ती में रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल, मसाइल और आमाल पर ये मुख्तसर किताब मुरतब की थी। अब इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के मसाइल आप हज़रात की खिदमत में रखे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि रोज़ा कहा किसे जाता है। अरबी में रोज़ा को अस्सौम कहते हैं। अस्सौम का लुग़वी माना उलमाए लुग़त ने अल इम्साक लिखा है, रुकना, किसी भी चीज़ से रुकना। ये अरबी ज़ुबान में अस्सौम कहलाता है। लेकिन जब हम अस्सौम बतौर इस्तिलाह एज ए टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसका माना होता है मखसूस वक्त में मखसूस तरीके का रुकना। वो मखसूस वक्त में मखसूस तरीके का रुकना क्या है? अल इम्साकु अनिल अशियाइ सलासा, तीन चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा कहलाता है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रोज़े की नीयत से रोज़े के अहल शख्स जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है उसका खाने से रुकना, पीने से रुकना और हम बिस्तरी से रुकना, ये रोज़ा कहलाता है। और ये फ़र्ज़ किया गया सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। किस पर फ़र्ज़ है? हर आकिल और बालिग शख्स पर रोज़ा फ़र्ज़ है। आकिल यानी जो दीवाना नहीं, मजनू नहीं, जिसका अक्ल सही सालिम है उस पर, और जो बालिग है उस पर। नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बालिग कौन होता है? जिसमें बालिग होने की कोई निशानी पाई जाए वो बालिग समझा जाएगा। फुक़हा ने बच्ची की कम अज़ कम उम्र, मिनिमम उम्र जिसमें उसके बालिग होने का इम्कान है 9 साल लिखी है, और बच्चे की कम अज़ कम उम्र 12 साल लिखी है। इस दौरान अगर बालिग होने की कोई निशानी पाई जाए, मसलन बच्ची को हैज़ आ जाए, माहवारी के अय्याम आ जाएं, या हमल ठहर जाए, बच्चे को एहतलाम हो जाए, तो वो बालिग समझा जाएगा और उस पर शरीयत के अहकाम मुतवज्जे और लागू होंगे, वो अहकाम का मुकल्लफ समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई निशानी ना पाई जाए, इस सूरत में जो उम्र है, आखिरी हद और लिमिट, मैक्सिमम जो उसकी उम्र है वो 15 साल है। 15 साल की उम्र में कोई निशानी चाहे ज़ाहिर ना भी हो, बच्चा है या बच्ची, वो बालिग समझा जाएगा और उस पर अब रोज़े रखना फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ जो बाज़ वालिदैन ऐसा करते हैं कि बच्चों को रोज़ा नहीं रखने देते, अभी तो बच्चा है, हालांकि वो 15 साल के हो चुके होते हैं, 16 साल के हो चुके होते हैं, या किसी मामूली उज़र की वजह से जो उज़र शरअन मुअतबर नहीं होता, जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, इम्तिहानात के लिए उन्हें रोकते हैं रोज़ा रखने से, ये शरअन जायज़ नहीं है। तीसरी बात, रोज़ा की नीयत। तो रोज़ा की नीयत करना ये ज़रूरी है। नीयत किए बगैर अगर कोई शख्स सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहता है, जिनसी ताल्लुकात हम बिस्तरी नहीं करता, तो वो रोज़ादार शुमार नहीं होगा, बल्कि उसके लिए रोज़ा की नीयत करना ज़रूरी है। और नीयत किस चीज़ का नाम है? अन्नियतु फ़िअलुल क़ल्ब, नीयत दिल के इरादे का नाम है। कोई शख्स सुबह सादिक के वक्त, रात के वक्त या निस्फ़ुन नहार से पहले पहले रमज़ान के रोज़ा की नीयत कर लेता है तो उसका रोज़ा शुमार होगा। हमारे यहाँ जो अल्फाज मशहूर हैं, वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, ये कोई रोज़ा रखने की दुआ नहीं है जैसा बाज़ लोग समझते हैं, ना ये कोई मसनून अल्फाज हैं, बल्कि फुक़हा ने और उलमा ने अवाम की सहूलत के लिए ये अल्फाज लिखे हैं ताकि एक आमी आदमी का, जिसे बहुत ज़्यादा मसाइल वगैरह का इल्म नहीं होता, उसका रोज़ा नीयत के बगैर न रह जाए। वरना असल नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नीयत रात को करनी चाहिए या सुबह सादिक सहरी के वक्त कर लेना चाहिए।
لیکن اگر کوئی شخص نصف النہار شرعی سے پہلے زوال سے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے تک بھی روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہوگا اور ایسا کرنا جائز ہے۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ رات کو ہی سحری کے وقت تک ہی روزے کی نیت کر لی جائے۔ نصف النہار شرعی، آدھا دن کس کو کہتے ہیں؟ تو شرعی ڈے جو ہے ہم صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ جب سحری کا ٹائم اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ صبح صادق کہلاتی ہے۔ اس ٹائم سے لے کر سورج غروب ہونے تک ٹوٹل ٹائم کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو بالکل جو درمیانی حصہ ہوگا وہ نصف النہار شرعی کہلائے گا۔ اسے استوائے شمس بھی کہتے ہیں، جب سورج بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عرف میں اسی کو لوگ زوال بھی کہہ دیتے ہیں، ورنہ زوال اصل تو یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع اور بحث ہے۔ تو نیت نصف النہار شرعی سے پہلے کر سکتے ہیں۔ نیت کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے ہر روزے کی نیت الگ سے کرنا ضروری ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ پورے رمضان کے روزوں کی اکٹھی نیت کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اعمال، مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔